ये कुछ और क्वेश्चंस हैं सेम पैटर्न पे। सेम पैटर्न मतलब जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन देखा अपन ने, उसी पैटर्न पे। हुआ किसी से? हुआ कुछ नहीं? बोल सकते हैं, मुंह भगवान ने बोलने के लिए दिया है, तो फिर नहीं हुआ। 27 करना तो कुछ है ही नहीं ना, हुआ वो तो पहले से ही पड़ा है वो, क्योंकि देखा हुआ है। देखा हुआ कैसे? हमने 26 वाला जो क्वेश्चन किया, कितने मेथड से किया? तो कोशिश करते हैं कि 3 मेथड इसमें भी लगाएं। ठीक है, डिस्क्लेमर पहले ही बताया जा रहा है, हो सकता है तीनों मेथड अपने को नहीं समझ में आए। अपने लिए मेथड 1 और मेथड 3 है, मेथड 2 सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कभी तो बड़े होंगे, कैलकुलस भी तो पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन भी तो आएगा ना कभी तो। ठीक है, तो उस दिन तो कम से कम खुश होंगे कि ये देख के कि यार मास्टर कितना विजनरी था, उसे तो पहले से पता था। कुछ चीजें तो फ्यूचर की खुशी के लिए भी करी जाती है। फर्स्ट मेथड सुनो, सबसे बढ़िया FKG। मैं तो अपनी सीरीज को लिखा SN मान लिया भाई साहब। अब मेरी सीरीज क्या है? अगर आपको थोड़ा सा C0 अजीब सा लगता है तो आप उसे NC0 लिख लो यार, प्लस 2 टाइम्स, बोल तो दो हमसे मुंह से, NC1 प्लस 3 टाइम्स NC2 एंड सो ऑन। अब ये जो लास्ट टर्म है ना N+1 CN, एक टर्म इससे पिछली लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होगी बोलो? N इंटू NCN माइनस प्लस N+1 इंटू NCN। अब जब इस सीरीज को मैं उल्टा करके लिखूंगा तो उल्टा करके लिखने का मतलब ये होता है कि लास्ट टर्म को हम पहली के नीचे लिखेंगे। उल्टा करके लिखने का लॉजिक ये होता है वैसे, ठीक है। या फिर यूं कह लूं कि NCN किसके बराबर है? NC0। तो जौन सी टर्म में आपका NC0 लिखा है उसके नीचे लिखूंगा। तो इस वाली टर्म को इसके नीचे लिखा, बोलो क्या लिखना है? N+1 इंटू NCN लिखने की बजाय NC0 लिखो भाई, तभी तो जोड़ पाओगे यार। अच्छा, इससे पिछली टर्म कौन सी बोल रहे हो? N टाइम्स NCN-1। अब NCN-1 इज इक्वल टू NC1, तो उसे क्या लिख दिया? NC1। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब चाहो तो मत लिखो उसके आगे के, प्लस इसके नीचे लिखूं, ये सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट के नीचे कौन सी टर्म लिखनी चाहिए? सेकंड टर्म, ठीक है, यानी कि ये वाली है 2 टाइम्स NC1 को क्या लिखूंगा? NCN-1। परफेक्ट है। और ये 1 टाइम्स NC0 को क्या लिखूंगा? NCN। अब इन दोनों को क्या कर दें? ऐड, SN प्लस SN 2SN। अब N+1+1 तो करो कम से कम यार। N+1+1 N+2 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 N+1+1 N+2 कॉमन आ गया। N+2 जैसे ही कॉमन आया, ब्रैकेट में कौन बचा? NC0 प्लस NC1 प्लस NCN-1 प्लस NCN। ये कौन? 2⁻⁴। पक्की बात, श्योर? ये आप कह रहे हो कि ये बचा 2⁻n, यानी कि SN बराबर N+2 इंटू 2⁻n-1। ये तो एक मेथड हुआ, एक मेथड है ये तो, ठीक है। दूसरा मेथड हम बोलते हैं कैलकुलस अप्रोच। दूसरी मेथड को हम लोगों ने बोला कैलकुलस अप्रोच। कैलकुलस अप्रोच मतलब यूजिंग डिफरेंशिएशन। आप पहले 1 + x⁻n का एक्सपेंशन लिखो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे कि आपको ये समझ में आएगा पूरा, 2-4 ग्राम भी समझ में आ जाए थैंक्स टू फिजिक्स तो बहुत है। 1 + x⁻n का एक्सपेंशन तो बोलना पड़ेगा, लेकिन C0 प्लस C1x प्लस C2x² एंड सो ऑन अप टू Cnx⁻n। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया था। रीजन बताता हूं,
मुझे उसमें C0 नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ मुझे C0 चाहिए। सुनना ध्यान से, जब मैं इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, तो ये खत्म हो जाती है। लेकिन आज मुझे C0 चाहिए, और C0 का कोफिशिएंट कितना 1, वो इंटरेस्टिंग नहीं है। C1 का कोफिशिएंट कितना 2, C1 का कोफिशिएंट कितना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा, 2 चाहिए C1 का कोफिशिएंट। अच्छा, मैंने 26 में जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया था तो इसकी वजह से कोफिशिएंट 1 आया था, क्योंकि x है ना, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहां से मैं कोफिशिएंट 2 लाना होता, यहाँ 3 लाना है, 2 लाना होता तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता, जो मेरे साथ 26 में हुआ था। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जितनी x की पावर है उससे एक ज्यादा कोफिशिएंट लाना है। यहाँ x की पावर कितनी है n, लेकिन इसके साथ कोफिशिएंट कितना लाना है n+, तो एक ज्यादा लाना है। ठीक है, तो एक x दे दो। मैं तो इतना ही सोच पाया अभी तो, कि मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं। तो मैंने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हैं? अब मैंने डिसाइड किया कि मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ। हैं? सुन रहे हो क्या? डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है? कुछ भी तुक्का मार दो, तुक्का। पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 रखूंगा। अरे भाई, जब मैं इसे डिफरेंशिएट कर लूंगा, ठीक है, पहले RHS डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं, ठीक है, सुन लेना ध्यान से। RHS को डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं। RHS मतलब ये वाला, C0 x का डिफरेंशिएशन बोलो। C0 अच्छा 1C0 लिखूं, लो 1.C0, ठीक है। C1 x स्क्वायर का बोलो, 2C1x, परफेक्ट। 3C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n+1 Cn x रेज टू द पावर n। सपोज करो यदि मैं इसमें x की जगह 1 डालता हूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? हैं? तो यार देखो, इक्वलिटी का मतलब तो इक्वलिटी होता है, इक्वलिटी का मतलब ये इसके बराबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी इसके बराबर है। अरे भाई, जब आप y बराबर sin x लिखते हो तो dy/dx बराबर cos x लिखते हो। श्यू 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 श्यू, हमें तो पता ही नहीं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। सुन रखा है ना? ठीक है, और डिफरेंशिएशन को dy/dx लिखते हैं, ये भी पता होगा। तो ये अगर इसके बराबर है तो इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन बराबर होगा। इसका डिफरेंशिएशन करके मैंने देख लिया, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो मुझे ये मिल जाता है। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करना है और x की जगह क्या रखना है? क्या रखना है? क्या रखना है? बाकी बात है विश्वास और आस्था। ठीक है, विश्वास और आस्था मास्टर क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मैं प्रोडक्ट टूल यूज करके करूंगा। क्या यूज करके करूंगा? अगर पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो विश्वास और आस्था ही है। LHS को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक प्रोडक्ट रूल नाम की चीज यूज करनी पड़ती है, एंड दैट इज 1 + x रेज टू द पावर n एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन 1, मैं आपसे उतना ही पूछूंगा जितना आपको पता होना चाहिए, x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन n × 1 + x रेज टू द पावर n-1। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब इसमें x की जगह क्या डालना है? 1 डालना है भाई। डाल दिए भैया, डालो। 2 रेज टू द पावर n प्लस n, x की जगह क्या डालना था? 1, ये खत्म। 2 रेज टू द पावर n-1। सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो? इसमें से 2 रेज टू पावर n-1 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, अगर ये तकलीफ होती है आपको कॉमन लेने में तो 9th क्लास में एक इंडाइसेस नाम का चैप्टर, उसे फिर से पढ़िए। इसकी पावर और इसकी पावर में 1 का अंतर है। कितने का अंतर? कितने का? ये कम है, ये ज्यादा है, तो कम वाली आप कॉमन ले सकते हो, है ना? तो 2 की पावर n-1 कॉमन लेंगे तो मुझे लगता है सेम आंसर मेरे को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। आंसर तो सेम ही आएगा, तरीका बदलने से आंसर थोड़ी बदल जाता है। कुछ समझ आया क्या? अच्छा, ये तो 2 तरीके हुए जो सामान्यतः लोग बाग यूज करते हैं। एक कैलकुलस अप्रोच, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताया था कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि इसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हलवा टाइप से, जैसे अभी इसमें हमें एक
26 से 1% ऊपर दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे C0 कोएफिशिएंट जिंदा रखना था, इसलिए मेरे को पहले x अप्लाई करना पड़ा, फिर डिफरेंशिएट किया। जबकि 26 में हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया था, तो कुछ तो डिफरेंस आएंगे ही अदर क्वेश्चन में। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच FKG सीरीज को उल्टा करके जोड़ने से आंसर मिल जाता, लेकिन ये आंसर भी हमेशा नहीं मिलते। ये आंसर सिर्फ तभी मिलेंगे जबकि कोएफिशिएंट AP में होंगे। AP नाम सुना है? AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा होता है कि सीरीज को उल्टा करके ऐड कर देने से सारी चीजें एक जैसी मिलती, ऐसा देखा है, तो इसलिए इनमें भी लग जाता है। क्लियर है? चलो देखते हैं और थोड़ा सा वेरिएशन। एक मेथड और है मेरे पास, क्रांतिकारी मेथड, समेशन। पहले अपन कोशिश करेंगे कि हम सीरीज को इंक बचाओ मेथड में लिखें, सबसे आसान है वो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है भाई साहब। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर हमसे तो जनरल टर्म ही नहीं लिखी जाती, बिल्कुल ही जो कम मेहनती किस्म के लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में यहाँ नीचे 0 है या 1 है, फर्स्ट टर्म में यहाँ 0 या 1, सेकंड टर्म में यहाँ 1 या 2, तो यहाँ तो वही है जो टर्म का नंबर है, मुद्दे की बात अगर हम सोचे तो। अगर मैं 10th टर्म में बात करूंगा ना, 10th टर्म में, तो 10th टर्म में लिखा होगा 10 इंटू NC9, 10 इंटू NC9। 25वीं टर्म की अगर बात करूं 25 इंटू NC24। ठीक है, इन सब की हम बातें करते नहीं, हम बात करते हैं जनरल की। ठीक है, अब जनरल टर्म में मेरी आदत वो टर्म लिखने की है जब मैं इस तरह के क्वेश्चन करता हूं कि यार मेरा यहां पे NCR आए बस। अब आप इसको देखो ध्यान से, जितना यहां आ रहा है उससे एक ज्यादा यहां आ रहा है। 99% केसेस में तो मुझे जो लास्ट टर्म होती है ना, वो मुझे जनरल टर्म दे देती है। N की जगह R रख दो, जनरल बन गई। N की जगह R रख दो भाई, जनरल बन गई। अरे यार, N की जगह 1 रखने से बन रही है ना, N की जगह 0 रखने से बन रही है, तो N की जगह R रखने से कुछ तो बनेगा ही। यहां पे क्या आएगा बोलो? सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है कि आप R को कहां से कहां नचा रहे हैं, दैट्स इट। हर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम R को कहां से कहां नचा रहे हैं। बोलो जल्दी। 0 से N पक्का, लोअर लिमिट 0। 0 क्यों? क्योंकि जब मैं 0 रखूंगा तो ये 1 बनेगा, ये NC0 बनेगा। लास्ट में जब मैं N रखूंगा R की जगह, तो ये बन गया N+1 इंटू NCN। हाँ सही है, परफेक्ट है। तो 0 से लेके N तक मुझे किसे नचाना है? R को। सिंस सिग्मा हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो देखना जरा सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या? R इंटू प्लस सिग्मा NCR। R इज डांसिंग फ्रॉम, थोड़ी देर मन में जाप करते हैं, यार ये क्या चीज लिखी है? ये लिखा है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN। क्या होता है? पक्का? श्योर? दिल से सोच के बताओ यार, कॉन्फिडेंट? लिख दूं 2 की पावर n? चल हटा यार, ये 2 की पावर n तो आ गया, देखो। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी की बात तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 26 यही था। ईमानदारी की बात तो यही है। ठीक है, R इज डांसिंग फ्रॉम 0 टू N। लेकिन फिर भी अगर दिल मानने को तैयार ना हो तो मत मानो। ना ना ना, मैं कह ही नहीं रहा मानो यार। नारे 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 ना, ना नहीं मान रहे हम तो गेल सिप्पे हैं। ठीक है, रीजन भी उस गेल सिप्पे पंथी का, उस गेल सिप्पे पंथी का रीजन भी है क्या? मास्टर पेपर में थोड़ी 26 और 27 दोनों आएंगे। व्हाट इज दिस है? हमारे सामने तो एक क्वेश्चन आ गया तो हमें तो सॉल्व कर, हम थोड़ी वहां लिख के आएंगे क्वेश्चन नंबर 26। नहीं, रेफर पीजिए सर, नीचे फोन नंबर। लो सुनो, तो ये सॉल्व करना पड़ती। अब सॉल्व करने में दिक्कत ये है कि ये जो R जो मल्टीप्लाई में अगर ये बाहर आ जाता तब तो इसका समेशन मेरे को पता था, मगर ये हो ना सका क्योंकि सिग्मा से कभी भी वेरिएबल बाहर नहीं आ सकता। कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाए। सिग्मा इज सेम लाइक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये क्या होता है? नाम सुना है, नाम सुना है। वो सांप जैसे लटके पड़े रहते हैं जो,
नाम सुना है ना? इसमें जैसे x dx लिखा हुआ हो, x² 2 और 2x होता तो x² + c। तो बेसिकली इस 2 को बाहर निकाला जा सकता था और x dx, यही किया शायद आपने। तो कांस्टेंट होगा तो बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन वेरिएबल को कैसे बाहर निकालूं? अरे ये तो x ही बाहर निकाल, बचा क्या फिर? तो ककोड़ा, फिर तो सॉरी हो गया भैया। ठीक है, अच्छा तो ये r बाहर नहीं निकल सकता, तो ये n होता तो बाहर निकल जाता। तो जब मैंने ये चीज सोची तो मैंने फिर कुछ प्रॉपर्टी सोची एनसीआर, क्या मैं यहां से और यहां से एक एक n और एक r नीचे उतार सकता? प्रॉपर्टी है भाई, n/r n-1 cr-1 सिग्मा r इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n बाहर जे, n आ गया बाहर। अब देखिए $multi-billion आइटम ओलमाची और r इज डांसिंग, सही तो लिख रहा था, r इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n n-1 cr-1। अब थोड़ा सा, क्योंकि हम बड़े हो रहे थे, हर क्वेश्चन के साथ अगर हम बड़े नहीं हुए तो मजा नहीं आता जिंदगी का, तो हम बड़े होने की कोशिश कर रहे थे। ये नई चीज है, देखो इसे एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, बाद में लिख देंगे फाइनल आंसर। 2n एक कड़ी है, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो भी आंसर आएगा हैं। तो पहले तो इसको लिखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, बोलिए भाई सब जल्दी। n-1 c माइनस, ये थोड़ा हाथ कांपा ऐसे 10 में से -1 लोग सेलेक्ट करके ला, व्हाट इज दिस मैन? है जो है, अब क्या कर सकते हैं। प्लस, हाँ प्लस c1 एंड सो ऑन अप टू n-1 cn-। पहले मेरा इंटरेस्ट है, सबसे पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले, कि मुझे ये चीज सिखानी है कि ये कौन है। ये है 2 की पावर n-। मैं इसी के लिए तैयार कर रहा हूं आपको काफी टाइम से। जब भी n-0 से लेके n-n तक, या फिर राम c0 से लेके राम c तक सारे जुड़ेंगे तो आंसर 2 राम आएगा भाई। सारे जुड़ेंगे तो 2 की पावर हमेशा इंडेक्स आएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 + x⁻n-1 किसके किसके 1 + x⁻n-1 के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं। और जब भी किसी एक्सपेंशन के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे होते हैं तो उनका सम हमेशा 2 इंडेक्स होता है। n नहीं बोल रहे ना, इंडेक्स। इंडेक्स कौन है यहाँ? तो 2 की पावर n-1 आएगा। नहीं समझ में आ रहा? तो इसका सिग्मा मिल तो गया था मेरे को, लेकिन ये एक पापी बैठा था यहाँ पे, ये कहाँ आ गया? इसकी वैल्यू 0 ही होगी तभी आंसर आएगा। नॉनसेंस नहीं, गेल से पे नॉनसेंस कौन होता है? नॉनसेंस। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन बेकार। इसकी वैल्यू है 0। मास्टर ऐसे कैसे बोल दे तूने? थाम बा। वैसे तो पढ़ा चुका हूं, पढ़ा तो मैं सब चुका होता हूं। देखो पढ़ा तो मैं सब चुका होता हूं। -1 का फैक्टोरियल लिखाया था एक दिन अपन ने, लिखाया था हैं? पक्का? चलो कोई बात नहीं। लो सुनो रे, NCR is equals to 0 when R is greater than n। पहली बात तो बहुत ही कॉमन सेंस, NCR की वैल्यू हमेशा 0 होगी अगर R n से बड़ा हो गया। लॉजिकल भी है। सामने 10 लोग बैठे हैं, किसी ने आपको टास्क दिया भाई 15 लोग सेलेक्ट करके लाओ, हिलेंगे ही नहीं भाई साहब अपनी जगह से, तू ही कर ले। ऐसा गेम खेलने काट पीट के थोड़ी लाएंगे कोई, आधा हाथ लिया है उंगलियां अलग, 15 करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, इससे तो गेम ही ना खेलो। तो नंबर ऑफ वेज 0। या फिर R इज लेस देन 0, R ही नेगेटिव हो जाए हैं। जैसे मान लो किसी ने 5C-1 की वैल्यू पूछ ली और हम चंपू, हम गेल सिप पे फॉर्मूला लगा दिया हमने, बिना सोचे समझे हमने गेल सिप्पों की तरह फॉर्मूला लगा दिया। बोलो भाई फॉर्मूला जल्दी। 5 फैक्टोरियल अपॉन -1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हैप्पी, ये भी हैप्पी, ये परेशान है। ये स्माइलीज हैं, ये समझ में नहीं आता तुम लोगों को तो कुछ भी। तुम लोग बिल्कुल ही खत्म हो भाई कसम।
ये परेशान है भाई, माइनस वन का फैक्टोरियल क्या करे क्या करे क्या करे, क्या करें? माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू याद है क्या? किसी को याद नहीं? 1/0। वेरी गुड, किसने बोला 1/0? एक दिन किया था हमने वैसे। 0 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 0 इंटू -1 फैक्टोरियल। ये जो भी हम कर रहे हैं इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसे बोलते हैं दिल पे पत्थर रखो सेक्शन। दिल पे थोड़ी देर के लिए पत्थर रख लो, आपको सही मिलेगी चीज। बाकी तो बिलीव इन मास्टर। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो -1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 1/0। दिल पे पत्थर रख के अगर इस वैल्यू को यहाँ ठोक दिया जाए तो आंसर आ गया 0। क्योंकि मास्टर ने कम से कम इतना तो सिखाई रखा है कि जब आप 1/0 यहाँ लिखोगे तो 0 चक के ऊपर चला जाएगा। नीचे भले ही दुखी था लेकिन ऊपर बहुत खुश होता है। अरे ऊपर तो खुशी होता है, 0 नहीं होता। आगे 0 ले। वैसे भी 0 ही आनी थी क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉनसेंस। लेकिन वो नॉनसेंस क्या, ये भी तो पता हो वो नॉनसेंस क्यों है? डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से। तो जब वो खुद डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई भैया? 0 हो गई। ये तो खत्म। ठीक है, और इसका आंसर हम निकाल चुके हैं 2n-1। तो फाइनल आंसर समझ में आएगा किसी को? हैं? फैंस पेश करते हैं, बहुत दिनों के बाद आया भैया फैंस। द फाइनल आंसर n इंटू 2n -1 और एक ये +2n। मुझे लगता है यही आंसर हम पहले भी लाए थे, कोई नया और कोई अलग आंसर नहीं है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ, परेशानी, अपच, इनडाइजेशन मतलब कोई पेट में दर्द, उल्टी जैसा, सब सही है? सही है मैडम? हाँ, अब सुनो, इसमें C0 से लेके Cn तक सारे हैं। तो फ्रेडरिक कार्लगॉस कैन बी अ गुड टेक्नोलॉजी। 1 टाइम्स C0 प्लस 3 टाइम्स C1 प्लस 5 टाइम्स C2। अब AP, इतनी AP तो सबको आनी चाहिए भाई। 1 3 5 चल रहा है, तो इससे पिछला टर्म अगर पूछेंगे तो इससे पिछले टर्म में कॉफिशिएंट 2n नहीं होगा, क्या होगा? 2n-1। क्यों? क्योंकि इससे 2 कम होगा ना भाई। अरे 2 का चल रहा है डिफरेंस यार। इंटू Cn-1 प्लस 2n+1 इंटू Cn। सेकेंड लास्ट टर्म इसलिए लिख लेनी चाहिए क्योंकि FKG में जब मैं सीरीज को उल्टा करके जोड़ूंगा तो कम से कम 2 टर्म तो लिखे यहाँ पे हैं। चलो सीरीज को उल्टा करके 2n+1 को यहाँ पे लाए, NCn को क्या लिख सकता हूँ? NC0। इसको लाए आगे 2n-1, NCn-1 को लिखा C1 एंड सो ऑन। इस 3 को इधर लाए, Cn-1, इस 1 को लास्ट में लेके गए, 1 टाइम्स C0, ओई सॉरी Cn, S प्लस S 2S, 2n+1 प्लस 1 2n+2, यही आएगा सब में से 2n+2। अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा भाई। अंदर NC0 से लेके NCn तक का सम, दिस इज 2 की पावर n, इसमें से 2 कॉमन, 2 कैंसिल, S इज इक्वल टू n+1 इंटू 2n, दिस इज द आंसर। कितने लोगों का आंसर है ये? तुम्हारा नहीं है? मेथड 2 क्या था? कैलकुलस। कैलकुलस एक तो C0 को जिंदा रखना है पहली बात तो, और C1 के साथ पावर 3 है। C1 के साथ पावर क्या है? पिछले वाले में C1 के साथ पावर थी 2, और Cn के साथ पावर 2n+1। मैं तो इससे आइडिया लगा लेता हूं, देखो Cn के साथ पावर 2n+1, सब में यही हो रहा होगा ना एक्चुअली। अगर Cn के साथ पावर 2 टाइम्स n+1 है तो C5 के साथ पावर 2 टाइम्स 5+1 रही होगी। लॉजिक यही है Cn का, जो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में करते थे उसका लॉजिक यही है। n की जगह अगर वो वैल्यू रखोगे तो वाली टर्म मिल जाएगी आपको। इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2 आई शुड गेट दिस। n की जगह 2 रखूंगा तो उसका कॉफिशिएंट, उसका मल्टीपल क्या हुआ? 2 टाइम्स 2 प्लस 1 दैट इज 5। नहीं समझ में आ रहा? सही है। तो Cn सुनो 1 प्लस, ध्यान से देखना,
1 प्लस एक्स की पावर n के कॉफिशिएंट से शुरू करना है मेरे को। तो क्या होता है, C0 जल्दी जल्दी प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Cn x की पावर n। जब C0 जिंदा रखना था, क्या जिंदा रखना था, C0, तो हमने x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दिया था, C0 जिंदा रह जाता। उसको जिंदा रखने का तरीका तो मेरे को आ गया था, लेकिन अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ x स्क्वायर बनता है, तो डिफरेंशिएशन से सिर्फ 2 बनता है। कितना बनता है, यानी कि पावर से 1 ज्यादा। तो पावर से 1 ज्यादा तो हो रहा है काम, x से मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंशिएट कर दो तो पावर से 1 ज्यादा कॉफिशिएंट तो आ जाता है, लेकिन मुझे 2 टाइम्स n फिर 1 ज्यादा चाहिए। यानी कि x n का पहले तो क्या करो, डबल, और फिर 1 ज्यादा। इस n का तो पहले क्या करो, डबल, और फिर 1 ज्यादा। अच्छा, जब मैंने ये चीज सोची तो मेरे को एक चीज क्लिक करी, एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट, एंड यू विल गेट टू नो व्हाई डू आई लाइक द कैलकुलस अप्रोच मोस्ट। क्योंकि ये सबसे इनोवेटिव है। आपको इनोवेटिव चीजें सोचनी पड़ती है भाई, कि मैं कैसे अपनी पावरों को ऐसा बनाऊं। जब मैं 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख सकता हूं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। x की जगह क्या रखना है, जल्दी यार। यहां क्या बना, यहां पे 4, यहां पे 2n। अब क्या करें, x से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावरें एक एक बढ़ जाएगी। अब क्या करेंगे, जल्दी यार फटाफट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड पुट x इक्वल्स टू 1। अब मुझे उम्मीद है कि शायद आपको मेरी वो वाली बात समझ में आ जाए कि जब मैं इसे डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 रखूंगा तो ये चीजें तो बनी जाएगी, ठीक है। और जिस दिन मुझे इसे डिफरेंशिएट करना आ जाएगा उस दिन मेरा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ मास्टर विश्वास ही कर सकते हैं कि बेचारा इसका डिफरेंशिएशन सही लिख रहा होगा, हैं। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं तो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसके डिफरेंशिएशन में एक्चुअली x एज इट इज, और जो इसका डिफरेंशिएशन होता है उसमें एक चेन रूल नाम की चीज होती है, ठीक है। आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आपको आता होगा, इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ। n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 2x। x की जगह इसमें जब मैंने 1 रखा, ठीक है, ऐसे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल इंसान है, तो बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। ये होता ही है इस उम्र में। ये 2 की पावर n प्लस ये 1, यहाँ पे n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2, ये दोनों मिल जाएंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन इंटू n प्लस 1। दिस इज द आंसर। पहले भी यही आया था, बहुत बढ़िया। मतलब मेथड तो सही है, मेथड तो सही है, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। एक मेथड और है मेरे पास, सिग्मा वाला। उस सिग्मा वाले मेथड में सबसे पहले मेरे को इसे इंक बचाओ मेथड यानी कि सिग्मा टेक्नोलॉजी में लिखना पड़ता है, हैं। उसमें क्या करता हूं मैं, इसको क्या लिखता हूं, समेशन 2r प्लस 1 इंटू CR। ये तो इसे देख देख के लिख लिया मैंने n वाले को, ठीक है। अब r शुरू कहां से हो रहा है, फर्स्ट हम देखो 0 से। r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n। जब मैंने इसे अलग अलग किया तो ये बन गया 2 टाइम्स RCR, r इज डांसिंग फ्रॉम 0 टू n, प्लस दूसरा बन गया CR, r इज डांसिंग फ्रॉम 0 टू n। जब भी आपको NCR का समेशन मिलता है तो आप हमेशा सबसे पहले ये देखो कि जा कहां से कहां तक रहा है। इफ इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इंडेक्स, अगर ये 0 से लेके इंडेक्स, इंडेक्स इज n। जब इंडेक्स नहीं लिखी हुई तो वो n है, नहीं तो लिखते। जब भी r 0 से लेके इंडेक्स तक जा रहा है तो ये हमेशा 2 रेज टू पर इंडेक्स। हैबिट हो जानी चाहिए इस चीज की, तो इट हैज टू बी 2 रेज टू दी पावर इंडेक्स यानी कि 2 रेज टू पावर। अब यार ये तो बहुत बार कर चुके हैं, मतलब अब तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मतलब ये n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस। दिस इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में आने वाला जो पहले वाला पार्ट था वही है भाई। दिस इंटू दिस करके आंसर।
29 जो है वो इन 27, 28 और 26 क्या 26, 27 और 28 का इंस्पायर्ड वर्जन है एक्चुअली, एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सीमा, सेल्फ मेड। तो कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होंगे ही होंगे 100%। सीमा है ना भाई, ये तो गलती से बन गया था पिछले साल पढ़ाते हुए क्लास में ही, मजाक मजाक में। मैं तो बन कैसे गया था, बेसिकली ये वाला गलत लिख दिया था मास्टर ने, तो ये बन गया। बट 28 गलत लिख दिया था, C0 की जगह C1 लिख दिया। अरे देखो ना गुलाब चैंड्स, इनके कॉफिशिएंट ही बस थोड़े से खिसका दिए, तो गलती से बन गया, लेकिन बन बहुत अच्छा गया। ठीक है, कैसे अच्छा बन गया देखो। जब लोगों ने इसमें फ्रेडरिक कालगॉस लगाने की कोशिश करी, कौन सी क्या चीज, फ्रेडरिक कालगॉस। तो फ्रेडरिक कालगॉस में क्या है देखो, 1 टाइम्स C1 प्लस 3 टाइम्स C2 प्लस, अब नहीं लिख रहे 5 टाइम्स, है ना, फायदा नहीं, लास्ट में 2 ही लिखते हैं साले जबरदस्ती, 2 ही लिखेंगे, है ना। इससे पिछली टर्म जो होगी वो क्या होगी, इससे पिछली 2n-3, पक्का 2n-3 Cn-1, उससे पिछली सोच सकते हो 2n-5। यहां तक सोच लिया मैंने इस बार, चलो एक बार ट्राई करते हैं। Cn-2, क्योंकि ये n है, उससे पिछली n-1, उससे पिछली n-2 प्लस 2n-3 Cn-1 प्लस 2n-1 और Cn। नहीं समझ आ रहा। अब जब मैं इसे उल्टा करके लिखूंगा तो ये NCN क्या बनेगा, पहले तो ये सोचो, NCN का क्या बनेगा, NCN का अरे NCN का दूसरा भाई कौन होता है भाई, जिसकी वैल्यू से NC 0 होती है, NC 1 कैसे है, NC 0 वाली टर्म है क्या, तो फिर वो इसलिए यहां पे मैंने खाली जगह छोड़ी, यहां लिखेंगे, अलग से लिखनी पड़, क्या करें मजबूरी है भाई, क्योंकि उसकी टर्म ही नहीं है, हैं? चलो कोई बात नहीं। S बराबर बोलो 2n-1 C0 प्लस ये वाली जो टर्म है NCn-1 को क्या लिखूंगा, NC1 2n-3 C1 प्लस NCn-2 को क्या लिखूंगा, NC2, तो उसको इसके नीचे लिख देते हैं 2n-5, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार, C2 एंड सो ऑन। अब सुनना, C2 के नीचे तो ये वाली टर्म लिखनी चाहिए ना, नहीं लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए क्या, बोलो फिर 3 टाइम्स NCn-2 प्लस इसके नीचे ये वाली टर्म 1 टाइम्स NCn-, ये भी दुखी है, अरे यार मैं तो अकेला रह गया यार, रह गया कोई बात नहीं यार, किस्मत है, नहीं समझ आ रहा। अरे हम कुछ नहीं कर सकते जो अकेले रह गए। कई बार FKG लगाते वक्त पेशेंस भी रखना पड़ता है, रह गए क्या कर सकते हैं, घर से लाके थोड़ी लिख दें कोई यहाँ पे एक उधर ऐसा थोड़ी होता है, लंगर थोड़ी लग रहा है, नहीं लिखेंगे, संयम रखो। इसमें क्या जोड़ू, हवा जोड़ने में क्या है बताओ जल्दी, 2n-1 इंटू NC0 की वैल्यू आपको अपने दिल को मनाना पड़ेगा, 1 होती है भाई। जब मुझे उसकी वैल्यू पता है तो उसे क्यों परेशान करो, फिर 1 नहीं होती। अच्छा इन दोनों को जोड़ना जरा, ये 1 जुड़ा 2n-3 में, 2n-2, फिर से अपने दिल को मनाना पड़ेगा कि कुछ दिनों तक 2n-2 कॉमन आएगा, आएगा। देख लो इसको जोड़ के 2n-2, इसको भी जोड़ के देख लो 2n-2, इसे भी जोड़ के देख लो 2n-2, कुछ दिनों तक तो कॉमन आएगा, नहीं आएगा, आ रहा है। NC1 से दुकान चालू हुई थी कॉमन आने की, NC2 पे भी आई, नहीं सुन रहे, एंड सो ऑन NCn-2 पे भी आई, NCn-1 पे भी आई, लेकिन लास्ट वाले पे नहीं आई, लास्ट वाला अकेला है। अच्छा NCn की वैल्यू ये भी 1 होती है, और होती है भाई NCn की वैल्यू 1 है, हाँ गधे चिंतित है हमेशा की तरह। अगेन का मास्टर, ये रहा बेटा, ये रहा, दिस इज योर हग्गा स्थल हैं। इसकी वैल्यू क्या बताओ, -1 कितनी बार,
2 बार गुलाबचंद, इसीलिए तो बोल रहा था ना अगेन का, दिस इज योर अगस्त स्थल। ये NC0 से लेके जब NCN तक का सम होता है तो 2n होता है, इसमें 2 गायब है इस बार। किस्मत, किस्मत भाई, अच्छा किस्मत, नहीं चमक रहा, नहीं चमक रहा, नहीं चमक रहा। कितने गायब हैं इसमें? 2, एक तो NC0 और एक NCN, तो 2n -2। इन दोनों को जोड़ दें क्या? बोलो। 4n -2, ये 2s था भाई, ये जोड़ा भी तो था, ये भी तो जोड़ा था। प्लस 2n -2 इंटू में क्या बोल रहे हो? 2n -2। 2 बच तो रहा है वैसे, अगर आपको नजर आए तो। बाजे बाजे बाजे, ये हो जाएगा 2, ये बाजे है, ये बाजे है, हैं? ये कौन से वाले बाजे? 1 वाले कि 0 वाले? 1 वाले 0 वाले, 1 वाले 0 वाले, 1 वाले 0 वाले, 1 वाले 0 वाले, 1 वाले 1 बचेगा 1। कौन से कलर से लिखूं भाई, बहुत कंफ्यूजन है। 2n -1 प्लस n -1 इंटू 2n -2। ये आंसर आ गया भाई, हैं? आगे आगे अब क्या कर सकते हैं? अब तो ये तो हुआ FKG। FKG इज सपोज टू बी द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर सच क्वेश्चंस, बट आई लव द मेथड टू। दिमाग लगाना पड़ता है भाई। इस बार सोचो, Cn के साथ 2n -1 चाहिए, यानी कि पावर डबल करके एक कम करना है। अच्छा, पावर डबल करके एक कम करना है, ठीक है। तो पहले डबल करने का सिस्टम तो मेरे को समझ में आ चुका था, क्या करना होता है? x² कर दो। किसका एक्सपेंशन लिखना है बोलो? रेज टू द पावर n, हैं? बोल पा रहे हो क्या? C0 प्लस C1 x², बहुत बढ़िया। C2 एंड सो ऑन 2n। अब डिवाइड बाय x वाली चीज समझ में तो आई थी कुछ लोगों को, आई तो रही थी, हैं? लेकिन एक और ट्विस्ट है कहानी में, C0 नहीं चाहिए, C0 नहीं चाहिए। तो एक क्रांतिकारी स्टेप यूज कर रहे हैं अपन। क्यों के लिए इसकी वैल्यू 1 होती मुझे पता है, ये 1 है भाई। हालांकि उधर भी रख लेते आप तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टाइलिश बनाने के लिए इसको क्या लिख सकता हूं? 1। अब x से डिवाइड कर देते हैं। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर। अब मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 डालूंगा तब ये तो बन जाएगा साला, और ये उस दिन डिफरेंशिएट हो जाएगा जिस दिन डिफरेंशिएशन आ जाएगा। साफ बात है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली मास्टर को तो आज ही आता है, तो मास्टर का तो आज ही आ जाएगा तुम्हारा अगले साल। अगले साल का भी तो पैसा दोगे भाई, ऐसा थोड़ी होता है कोई, तो अलाउड ही नहीं है। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x² रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन चेन रूल से रेज टू द पावर n -1 इंटू 2x। -1 का होता है 0, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज 1 ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब किसी तरीके से अपने आप को मना मनू के हमने x की जगह 1 ठोका। सुगला तो था मुझे पता है, लेकिन एक सुकून था कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो बने ना। माला को सिंगारे गुमरासी ओ लगाड़े गरा गुम्बा 2 रेज़ टू पावर n माइनस सुंगारे उपालो को सी। दिस इज द आंसर।
ये मास्टर नीचे तो अलग है, कोई बात नहीं, इसे मल्टीप्लाई कर बेटा, थोड़ा संयम रखो, निश्चित रूप से लाभ होगा। ये मल्टीप्लाई तो करो इसे, इन्हें मल्टीप्लाई करना बाकी था अभी, ये आएगा, वो तो आएगा ये, खैर टेंशन मुझे उसकी नहीं है, बट बात ये है कि थिंकिंग इनोवेटिव थी, हैं? सुनो तो कुछ बचाएगा एक मेथड और, समेशन वाला, एक मेथड बचा समेशन वाला, लिख दिया हमने तो इसे। और इसे देख के लिख लेते हैं लोग बाग, यार तुम क्या बात कर रहे हो, क्या लिखना है, 2r - 1 into NCR लिख ले लो, हटा। नाउ r इज डांसिंग फ्रॉम दिस टाइम 1, ये इंपॉर्टेंट है, 1 से n, 2 times सिग्मा r into NCR माइनस सिग्मा r into 1 to n। आप इसकी स्पीड देखिए कितना फास्ट है ये मेथड। अब यहां पे अगर हक दो तो हक दो, फिर अब क्या कर सकते हैं, क्या ये NC0 से लेके NCN तक का समय, कितनी टर्म गायब है, 2, 1 सॉरी 1, कौन सी, NC0, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 2 raised to the power n - 1 है ये। मैंने गलत लिखा है क्या? अच्छा, अब सुनो, ये है, इसमें r कहां से कहां नाच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, 1 से n। तो जब मैं ऊपर और नीचे से एक एक n और r मांग के लाऊंगा तो ये r कट जाएगा, n आ गया बाहर, गुरुजी आ गया, विश्वास रास्ता आ गया। समेशन r इज डांसिंग फ्रॉम 1 to n, n - 1 CR। इसको लेके बैठे मत रहो गेल सप्पों की तरह, मन में एक्सपेंड करो एक बार, ये r की जगह 1 रखोगे तो 0 बनेगा, और n रखोगे तो n - 1। तो ये जो नीचे वाला जा रहा है ये 0 से लेके इंडेक्स तक जा तो रहा है, जब भी NCR के सम लिखे हों और 0 से लेके इंडेक्स तक जा रहा हो r, तो आंसर हमेशा 2 raised to power इंडेक्स है, हेयर इंडेक्स इज, तो बस खत्म फिर, 2n into 2 raised to the power n - 1 माइनस इसका कितना था, 2 raised to power n + 1, तो बाहर माइनस है इसलिए प्लस हो गया। अब कोई माने ना माने ये भी वही आंसर है, ये तो मान ही लोगे यार, वही आंसर है, चल जाएगा। तो ये तो हमने पॉपुलर क्वेश्चंस किए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल इन द मार्केट। 1 इज FKG टाइप वाली चीज, 2nd इज कैलकुलस, एंड 3rd इज सिग्मा टेक्नोलॉजी। PG recommends the sigma technology. You should know how should we add such series using sigma notation, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा। अगर आप देखोगे तो वो 2-3 स्टेप से ज़्यादा होता नहीं है, कहीं अगर मैंने लगाई है तो सिर्फ समझाने के लिए लगाई है, वरना तो अपना आंसर आगे हुआ जाता। 30 थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए उस पर स्टार भी लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। आप AN अगर लिखोगे, AN एक बार पहले तो AN देखोगे, AN है क्या, AN है 1/NC0 + 1/NC1 एंड लास्ट 1/NCN। मतलब बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के रेसिप्रोकल का सम AN दे रखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और इसकी पूछ लिया आंसर, तो इसको S मान लेते हैं, और S को भी लिख के देखते हैं कि S है क्या, 0/NC0, बुरा तो लग रहा था लेकिन लिख लिया, + 1/NC1 + 2/NC2 एंड सो ऑन अप टू n/NCN। बाय द वे, कभी अगर किसी क्वेश्चन में कुछ क्लिक ना हो कि कैसे करना है तो यूज FKG, एक बार FKG लगा के जरूर देखना चाहिए। यानी कि इस वाले टर्म को सबसे पहले लिखते हैं, इस वाले टर्म को सबसे पहले लिखते हैं का मतलब क्या हुआ, n/NCN का दूसरा भाई NC0। अच्छा, इससे पिछला टर्म n - 1 रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा, इसको लास्ट में लिख लो ले जाके, ओ सॉरी NC0 नहीं लिखूंगा, NCN लिखूंगा, और फिर ऐड दो, ऐडेंगे तो यहां आ जाएगा 2s, यहां 0 + n n, 1 + n - 1 n, n + 0 n, n तो कॉमन आ गया, और जो बचा वो AN है। नहीं समझ आया, ऐसा आ गया भाई, none/2। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, लेकिन वो FKG की वो आनी चाहिए थॉट,
अच्छा कर लिया था पहले तुमने? गुड। हाथ किस लिए खड़ा कर रहे थे? आंसर में अगर ए नहीं आएगा तो फिर इसका सम क्यों दे रखा बेटा? इसका सम आम आदमी नहीं निकाल सकता, इसीलिए तो उसका सम उसने एन बोल दिया ना कि इसके टर्म में आंसर दे दो। एच पी का सम थोड़ी निकाल सकते हैं हम? निकाल सकते हैं। हाँ तो फिर 31। हाँ बिल्कुल एक ही है, इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत इसको सॉल्व नहीं करा सकती, क्योंकि रेसिप्रोकल्स के सम है ना। रेसिप्रोकल पे तो टेक्नोलॉजी लगा ही नहीं सकते हैं अपन। एचपी पे थोड़ी टेक्नोलॉजी लग जाती है सम पे, कुछ भी नहीं लग सकता इसमें इसके अलावा। वो तो एफकेजी की मदद से हो गया, नहीं तो होता भी नहीं। लो सुनो भाई, इनमें कुछ तो बहुत सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं होता है ऐसा कुछ? दो चीजें यूज कर सकते हो आप इसमें चाहो तो। मैं दो चीजें बताऊंगा इसमें, आप इस वाले क्वेश्चन में 31 में दो चीजें है ना, देखना ध्यान से। एक तो होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR प्लस 1। CR N प्लस 1 CR, नहीं गलत हो गया है? एक तो ये है, होता है नहीं होता? और एक मैंने पढ़ा था N प्लस 1 CR प्लस 1 कैन बी रिटन एज N प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू NCR। कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा यार, मजा नहीं आता फिर यार हैं? अच्छा, और एक चीज और पढ़ी थी NCR अपॉन NCR माइनस, वो यूज नहीं कर रहे अभी अपन। देखो इच्छा की बात है और क्लिक की बात होती है कि कौन सी चीज क्लिक करी आपको। ठीक है, मान लो मैंने ये जो पहली चीज है, पहला वाला, और पहला क्यों यूज कर रहे हो? फिर जनरल यूज करो ना, खत्म करो चेक किस्सा ही। जब स्टाइल मार ही रहे हैं तो पूरी मारते हैं, फिर हटा। जब स्टाइल मारनी है तो पूरी मारो। देखो मतलब देखने वाले की फट लेनी चाहिए, और भाई साहब क्या आदमी है यार, ये कुछ भी कर देता है भाई। ले, ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट लिखा हुआ है बहुत सारे ब्रैकेट्स का। प्रोडक्ट किससे डिनोट होता है? ला रा 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 रा। पहले में जीरो बना तो R1 से नाचा N तक, क्योंकि N रखा तो लास्ट बना। बोलो सिया राम की जय। सिया राम की जय कौन बुलवाता है भाई? बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम होता है, सिया राम की जय थोड़ी होता है बावड़े। अरे मिल गया सारा। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसे। हाँ, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR। सुना तो लग रहा था, तो N प्लस 1 CR ओवर NCR माइनस 1। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस? 1 का। इसमें और इसमें ऊपर नीचे जब दोनों में ही एक एक का डिफरेंस हो तो आप उधार मांग सकते हो ऐसे, खचाक खचाक आवाज आएगी बजने की, देखना सटाक से। ला रा 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 बजे। इस पे क्या लगा है? पाई। R इज डांसिंग फ्रॉम 1 to N। सोचो N प्लस 1 अपॉन 1 इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू N प्लस 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन N प्लस 1 अपॉन N। गेल सिप्पों की तरह कुछ लोग यहाँ से N प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। मुंगेरी लाल पाई है, सिग्मा नहीं है। सिग्मा होता तो कॉमन ले सकते हो, पाई का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सोचो N टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, आप एक बार कॉमन लेके हैप्पी। ऐसा थोड़ी होता है। अरे सिग्मा में से कॉमन ले सकते हो, मजाक की बात नहीं है। पाई में से थोड़ी कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। N प्लस 1 कितनी बार? N टाइम्स। नीचे क्या बना? N फैक्टर। दिस इज माई आंसर। समझ गए क्या? कुछ लोगों ने बोला कि हम थोड़ी और बड़ी स्टाइल मार सकते हैं। देखो अब डिपेंड करता है एक्चुअली समाज पे।
अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि एक एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन वाला फॉर्मूला भी होता है। होता था क्या? क्या है? एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। इसके बारे में क्यों सोचा लोगों ने? ये जो जनरल टर्म लिखी थी अपन ने, इसको अगर स्प्लिट कर दें, क्या कर दें, क्या कर दें, तो ये अंदर ही अंदर वन प्लस एन सी आर ओवर एन सी आर माइनस वन लिखी हुई थी। नजर जाने की बात है यार। कुछ लोगों ने उसे ऑब्जर्व किया जो मैं अब दिखा रहा हूं, कुछ लोग उसे ऑब्जर्व कर सकते थे जो मैंने पहले दिखाया। तो मैंने तो दोनों तरीकों से दिखा दिया। इसको मैं लिख सकता था एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये आर उचक के जब इधर जाएगा तो बजने की आवाज आएगी, तो एन प्लस वन अपॉन आर बचेगा। मुद्दे की बात यह है कि सेम चीज बचा के मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दी है। इसके बाद जब आप पाई लगाओगे तब तो आंसर यही आएगा। पाई मतलब होता है कंटिन्यूस प्रोडक्ट। आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक रखते जाइए और सारी टर्म्स को बोला ही नहीं जाता है यार किसी से, देखो मल्टीप्लाई करते जाइए। कौन से नंबर का था ये? 31, 32। थोड़े और बड़े होने का एहसास। बातें नहीं, बातें नहीं। ये भी कुछ फेमस पॉपुलर क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कि इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, ध्यान से सुने, शब्दों पे ध्यान दें। एफ के जी विल नॉट हेल्प यू। एफ के जी आपकी हेल्प सिर्फ तभी कर सकता है जब कोफिशिएंट एपिकली बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एफ के जी हमारे नॉर्मल जो सीक्वेंसेस है उनमें एपी में ही पाया जाता है। एपी की सीरीज को उल्टा करके जोड़ देने से सारी टर्म्स के सम कांस्टेंट आते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम सेम होता है, इसलिए उसमें हेल्प कर जाता है। इसमें हेल्प नहीं करेगा क्योंकि इसमें बट्टा दो बट्टा, ये एचपीकली बढ़ रहे हैं। अगर आपको ध्यान से समझ नहीं आ रही बात, समझ, ये एचपीकली बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको एफ के जी यहाँ पे बेनिफिट नहीं करेगा। तो मुद्दे की बात, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही अप्रोचेस हैं। कौन कौन सी? मजा नहीं आ रहा, जल्दी बोलोगे तब। सिग्मा और कैलकुलस। एक तो सिग्मा टेक्नोलॉजी और एक कैलकुलस टेक्नोलॉजी। तो पहले सिग्मा, पहले कैलकुलस यूज कर रहे हैं। मेथड 1 कैलकुलस। जब कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में थे तो डिफरेंशिएशन किया था, जब डिवीजन में आए तो इंटीग्रेशन के बारे में सोचा जा सकता है। देखो पढ़ी तो दोनों ही चीजें हैं, ठीक है, वो अलग बात है कि नहीं पढ़ी, लेकिन फिजिक्स वालों ने कोशिश तो करी बेचारों ने। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन का एक्सपेंशन C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Cn x रेज टू पावर n। ठीक है, मुझे बिल्कुल बहुत भीषण उम्मीद है कि आपको इतना इंटीग्रेशन तो पढ़ा रखा है कि x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है और x² का x³/3 होता है। तो आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि ये बट्टा 2 बट्टा 3 बट्टा n+1 कहां से आए? नहीं, तो इंटीग्रेट both the sides with respect to x. I don't know whether you know the definite integration or not. Definite integration में क्या होता है? लिमिट भी चढ़ी होती है कुछ कुछ। वैसे शायद वर्क डन में आपने किया हो, लेकिन आई डाउट। इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का अगर पता हो तो बता दो। 2-3 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग के फिजिक्स नहीं पढ़ रखी कि भाई? ये नहीं पढ़ा कभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? यही तो जनरल फॉर्मूला सिखाते तो इसी से ही है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको x की पावर n का सिखाएं या 1 प्लस एक्स है, तो चलता है इतना मांड वाली। वैसे C0 का इंटीग्रेशन C0x
प्लस c1x² by 2 प्लस c2x³ by 3 एंड सो ऑन अप टू cnx⁻n+1/n+1 प्लस सबसे इंपॉर्टेंट c। अगर आपको पता हो तो एक c नाम की चीज भी लगाई जाती है, किस लिए? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, x की जगह 1 रखने से ये सीरीज तो मिल रही थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये आंसर -c मिलेगा। c को मैं यूं छोड़ नहीं सकता। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैन नॉट बी लीव जस्ट लाइक दैट, उसे यूज करना पड़ता है। तो ये -c, अब c में थोड़ी ना आंसर दे सकते हैं, c तो किसी को पता ही नहीं है, तो c की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, मैं आपको फिर बार बार डिस्क्लेमर जोड़ रहा हूँ। अभी अपन चूजे हैं, क्लास 11th में है, अगर अपने को नहीं समझ में आ रहा तो ये ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि अपन नॉर्मल है। समस्या तब है जब अपने को सब समझ में आ रहा है। साफ बता रहा हूँ मैं तो एकदम बिल्कुल, इट्स अ फ्यूचर विजन अप्रोच। अभी अपने को समझ में आना चाहिए समेशन टेक्नोलॉजी वाला, उसमें अगर समस्या आ रही हो तो रोको मास्टर को। इसमें तो मास्टर पे विश्वास करते रहो कि मास्टर सही कर रहा है बेचारा। पुट x बराबर 0, ए क्या कर रहा है, सबर तो रख भाई, थांबा। अगर x की जगह 0 रख दोगे तो गॉन 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 सब गायब, कौन बचा? c की वैल्यू आ रही है भाई, खुशी मनाओ। c की वैल्यू आई 1/n+1, तो c की वैल्यू आ गई यार। इस c की वैल्यू को मैं यहां रख सकता हूं, ठीक है। और अब x की जगह मैंने रख दिया 1 है। ये क्या बन गया? 2n+1/n+1 -1/n+1 ये वाला है इज इक्वल टू जो मेरी सीरीज थी, उस सीरीज को भी मैंने स्टाइल में लिख लिया। इसी का सम पूछा था, वो वैसे भी अभी काम आनी है सिग्मा टेक्नोलॉजी, इसलिए लिखा है। मास्टर बहुत लालची आदमी भाई, फोकट में कुछ नहीं करता, सब पर्पसफुली है। ये भी काम आएगा ना ऑलिटर में। ऑलिटर सिग्मा टेक्नोलॉजी से उसे लिख सकता हूं NCR/R+1। R इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n। आराम से तसल्ली से देख लो यहाँ पे, R इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n। 0 रखूंगा फर्स्ट टर्म बनेगी, n रखूंगा लास्ट टर्म बनेगी। बोलो काम चल जाएगा तो, मजा ही नहीं आएगा नहीं तो फिर हैं। ओह माय गॉड्स, अब प्रॉब्लम ये थी कि ये तो बाहर निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये तो वेरिएबल है। तो फिर पता है मैंने क्या किया? मैंने n+1 सप्लाई किया और n+1 वापस ले लिया। ऐसा कम लोग करते थे लेकिन हमने किया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? लोग समाज में बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं, सिर्फ उधार मांगते रहते हैं, देता ही नहीं कोई। हम देखो कितने दरिया दिल लोग हैं, हम इन्हें वापस लौटाएंगे, बेटा ले लो। अरे भाई एक लॉजिकल सी चीज है ना, जब चीज नीचे उतारी जा सकती है तो ऊपर भी तो चढ़ाई जा सकती है ना। ये तो वक्त की डिमांड है, तो वक्त की डिमांड है भाई, इन्हें ऊपर चढ़ा खचा खच। ये कांस्टेंट ही बाहर आ गया, 1/n+1 आ गया बाहर। सिग्मा R इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n। दिस इज द गोल्डन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऊपर चढ़ा दिया, ओले ओ माय गॉड्स मैन। और फिर इससे थोड़ी देर तक बात करी, मुंह बंद रखना सबके सब। इससे थोड़ी देर फिर हमने बात करी, ऐसे ही थोड़ी देर चढ़ता बढ़ता। ठीक है, कौन हो भाई साहब, कहाँ से आए हो? तो इसने बोला भैया हम n+1 से चालू हुए, n+1 C1 से, n+1 C कहाँ से? 1 से। दिस टाइम द इंडेक्स इज n+1। इस समय इंडेक्स n+1 है। अब है तो है, उसका तो क्या कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ है? 1 से। अच्छा लास्ट बताओ, लास्ट n+1 तक। अच्छा यानी कि शुरू हुआ 1 से, गया इंडेक्स तक, एक रह गया। लेकिन कौन रह गया? n+1 C0, n+1 C0 रह गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी तो आदत सी पड़ चुकी थी हमें वैसे भी, वो तो कभी भी रह जाता बेचारा कहीं पे भी। 2 इंडेक्स आंसर आता लेकिन -1 है। ओ ये लगा रे, सेम आंसर, आंसर सेम ही है। नहीं आ रहा समझ में? हैं?
इसमें जब कहानी में तड़का डलता है, इसमें तड़का भी डलता है। एक मुंह बंद रखना है एकदम बिल्कुल। मेरे पास तो प्रिविलेज है, मैं तो इसी में कर दूंगा, आपको दोबारा करना पूरा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। 33 मेरे पे तो प्रिविलेज है ना भाई। एक दिन हमने झंडे गाड़ दिए इसमें, और वो झंडे कुछ ऐसे थे, देखना ब्लू कलर से गाड़ रहा हूं तो वो दिख भी जाएंगे आपको। ला रा 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 रा। सिर्फ हाथ खड़ा करना बस। अगर मैं यहाँ पे C0 के साथ में 2 लिख दिया, C1/2 के साथ 2 स्क्वायर, C2/3 के साथ 2 क्यूब, और Cn/n+1 के साथ 2 की पावर n+1 लिख दूं, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, कोई उसने चिल्ला दिया तो मुंह तोड़ दूंगा मैं। इसी सेम प्रोसीजर में जैसे ये मेथड सॉल्व किया गया है, इसमें इस मेथड पे किस जगह पे कुछ चेंज लाके मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाऊंगा। सेम करूंगा मैं तो, क्योंकि लग तो वैसा ही रहा है ना, नीचे कोएफिशिएंट आ रहे हैं, लेकिन कुछ छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा, इत्तू सा, जिससे मेरा उसका आंसर आ जाएगा। क्या तोड़ दे, सब्र ही नहीं है, धैचू नहीं करना है। तेरे क्लिक नहीं करता कुछ। इसको बोल रहा हूं महंगा हूं क्या मैं यार, मैं इसको देख रहा हूं। बोलो गुरुजी। कहाँ इस मेथड की बात चल रही है। यार हमने x की जगह 1 रखा तो ये नहीं आए, इन्हें गायब करने के लिए तो हम x की जगह 1 रखते हैं, लेकिन ये चाहिए तो 2 रख देंगे। कल को तो ये क्वेश्चन 4 रख के भी बनाया जा सकता है, 3 रख के भी बनाया जा सकता है। ये तो वही है ना, क्वेश्चन तो सेम वही, यहां तक तो सेम करूंगा भाई साहब। 0 रखूं, 0 किस लिए रख रहा हूं? C निकालने के लिए। 0 से मेरा आंसर थोड़ी आ रहा है, 0 तो मैं C निकालने के लिए कर रहा हूं भाई। मेरा आंसर तो x की जगह 1 रखने बजाय 2 रखने से आएगा। 2 रखने से देखो यहां पे क्या बन गया, सब जगह ये बन गया क्या? मेरा काम हो गया ना भाई। नहीं समझ आ रहा? ये जो चीज 2n+1 आई थी, यहाँ 2 रखने से वो 3n+1 आ जाए। दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां एक 2r एक्स्ट्रा आ गया, r+1। सुनना ही नहीं चाह रहे, फिर भीड़ इकट्ठी हो गई। मास्टर सिग्मा से नहीं कर सकते, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। आप में पेशेंस और डेडिकेशन होना चाहिए। कर तो क्यों नहीं सकते? सिग्मा इज द फास्टेस्ट एंड ब्यूटीफुलेस्ट टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ब्यूटीफुलेस्ट क्या होता है भाई? मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट जबरदस्ती इनटू यहां पे समेशन में क्या आया? 2r+1 एक्स्ट्रा आ गया, नहीं आया एक्स्ट्रा? ये काम तो मैं तब भी करूंगा, क्योंकि आज लौटाने का सब वक्त आया भाई। दिया हुआ सामान लौटाना पड़ेगा आज, हैं? ये लौट गए, ये 2r+1 एक्स्ट्रा आ गया, हैं? अब $multi-billion स्टेप, $multi-billion स्टेप। जितना यहां है उतना ही पावर में है, यानी कि NCR इंटू x⁻r तो लिखा हुआ है। NCR इंटू x⁻r 1 + x⁻n में आता है, 1 + x⁻n में आता है। इसमें अगर सिग्मा लगा दो ना भाई साहब, r 0 से नचा दो n तक, तो ये पूरा एक्सपेंशन बन जाता है किसका? 1 + x⁻n का। कोई नहीं पूछेगा, बस बार बार नहीं बोलना। एक बार जब साथ में बोल रहे तो ही बोलना, बाद में नहीं, चुप रहना एकदम। हाँ, ये बन जाएगा पूरा एक्सपेंशन किसका? 1 + x⁻n का, पूरा बन गया। सही है, लेकिन पूछता ही नहीं कोई। अरे तो इतना थोड़ा थोड़ी पूछेगा, लेकिन हाँ पूछेगा ऐसा ही। इसकी जगह हाफ कर दिया, 1 + ½ n का एक्सपेंशन बन गया। थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, -½ कर दिया, 1 - ½ का एक्सपेंशन बन गया, हैं? और वेरिएशन कर दिया, r की जगह r+1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2r+1 है। देखो ध्यान से, जितना यहाँ उतनी पावर यहाँ, तो फिर ये लिखा तो वही है, लेकिन इस बार इंडेक्स क्या है? n+1। इंडेक्स क्या है?
तो ये 1 प्लस एक्स की पावर एन की बजाय 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 का एक्सपेंशन है। लेकिन शुरू हमेशा जीरो से लेकर इंडेक्स तक ही होते हैं भाई, शुरू जीरो से एंड इंडेक्स पे। कॉफिशिएंट तो हमेशा इतने ही होंगे। यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि एक टर्म गायब है। एक टर्म गायब, कौन सी? फर्स्ट वाली। ठीक है, एंड कहाँ चल रहे हैं? एन प्लस 1 यानी कि इंडेक्स पे। तो ठीक है फिर, यानी कि फर्स्ट टर्म गायब कर दी, बाकी पूरी की पूरी टर्म रखी है। अब समझना ही नहीं चाह रहे यार आप लोग। तो एक टर्म जोड़ के या तो घटा दो। ठीक है, पहले तो ये समझो कि वो टर्म कौन सी है। हाँ, तो पहली टर्म को बोलोगे क्या? n प्लस 1 C0 2 की पावर 0 और माइनस n प्लस 1 C0 2 की पावर 0। इसकी वैल्यू कितनी मानते हो? 1। तो ये तो 1 से काम चल जाएगा। और ये मेरा पूरा एक्सपेंशन बन गया किसका? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, जिसमें x की जगह कौन है? 2। तो 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 यानी कि 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1। मुझे लगता है यही आंसर मेरा यहां आया था। तो एक थोड़े से वेरिएशन से एक नया और एक खूंखार टाइप का क्वेश्चन बन गया। छोड़ छाड़ आते हैं लोग बाग, तो झाग निकल चुके होते हैं यहां तक, तो कहां जिंदा बचता है आदमी। समझ गए?